हेलो एवरीवन। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारे आज का एक क्लास जो है ग्रामर सेक्शन से है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो टेंस वाइज जो है इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंसेस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव जो होता है सेंटेंस, वो उसमें सब्जेक्ट जो है वो प्रधान होता है, लेकिन पैसिव जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो प्रधान होता है। तो इस तरह से हम एक्टिव पैसिव में जो है डिफरेंस करते हैं। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, लेकिन ठीक उल्टा उसका जो है पैसिव वॉइस में जो है पहले जो है हम ऑब्जेक्ट को जो है वो सामने रखते हैं। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जो है टेंस वाइज एक एक टॉपिक को जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले जो है देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है एक्टिव वॉइस, तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे जो है वो चेंज करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग जो है वो करते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य जब हम बनाते हैं, तो एक्टिव में तो आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले इसका जो रूल है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो है इज एम आर का प्रयोग जो है वो करेंगे। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, या तो प्लूरल हो या तो सिंगुलर हो, उसके अकॉर्डिंग जो है, या फिर आई हो, उसके अकॉर्डिंग जो है हम सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर का प्रयोग जो है करेंगे। फिर वी का बाई, उसके बाद सीधे हम अपना सब्जेक्ट जो है वो लगाएंगे। तो फार्मूला आपको पता चल गया होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में पहला एग्जाम्पल हमने लिया है एक्टिव में। सी राइट्स ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखती है। सी राइट्स ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखती है। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले हमने देखा है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है स्टोरी, इसलिए हमने सबसे पहले रखा है स्टोरी को। स्टोरी जो है सिंगुलर नंबर में है। स्टोरीज होता है तो आर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोरी है इसलिए हम इसका प्रयोग किए हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन है, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट है हर। सी जो है वो किस रूप में चेंज होगा, हर के रूप में चेंज होगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर अ न्यू प्लेनेट। साइंटिस्ट ने नया प्लेनेट जो है वो डिस्कवर किया है। तो इस तरह से इसे जो हम जब हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है अ न्यू प्लेनेट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। ये न्यू प्लेनेट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट को जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिया गया है, और प्लेनेट को जो है हमने जो है सब्जेक्ट के रूप में लिया है, आगे रखा है। तो इस तरह से हमने पैसिव वॉइस चेंज किया। अ न्यू प्लेनेट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। टिका दे हैव पेंटेड अ एंटायर हाउस। दे हैव पेंटेड द एंटायर हाउस, कि उन्होंने सारे घर को जो है पेंट किया है। तो इस तरह इसमें जो है हमारा जो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है हाउस, एंटायर हाउस। इसलिए हम सबसे सब्जेक्ट बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे एंटायर हाउस। द एंटायर हाउस हैज बीन पेंटेड बाय देम। द एंटायर हाउस हैज बीन पेंटेड बाय देम। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल जो प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ है, सिंपल से खास तौर पे। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम चेंज जो है वो करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब भी हम कंटिन्यूअस का जो यूज करते हैं, उसमें हम वर्ब का
आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है आईएनजी फॉर्म ना होते हुए यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि टेंस कोई भी हो पैसिव वॉइस में, टेंस कोई भी हो हमें आँख बंद करके जो है थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो यहाँ पर हम जो है इज़-आर-एम का प्रयोग सॉरी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे। हम क्या लगाएँगे? यहाँ पर देखिए अगर वाक्य में काम चल रहा है यानी कि रहा-रही में आ रहा है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो हम पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग जो है वो करते हैं। बीइंग बीइंग का नहीं बल्कि बीइंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो रूल हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यही है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस स्क्रीन पे हमारा पहला एग्जाम्पल दिया है इस टेंस का। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है फुटबॉल, इसलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के रूप में फुटबॉल को लेंगे। फुटबॉल इज बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, दे किस में चेंज होगा? देम में चेंज होगा। उसके बाद जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है माई मदर इज कुकिंग डिनर, मेरी माँ डिनर बना रही हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है डिनर, इसलिए सबसे पहले डिनर को रखेंगे, इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। नेक्स्ट है जो एक्टिव का एग्जाम्पल वो दिया है, द स्टूडेंट आर लर्निंग अ न्यू लेसन, स्टूडेंट जो है नया लेसन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है अ न्यू लेसन, इसलिए सबसे पहले हम इसे रखेंगे और लिखेंगे अ न्यू लेसन इज बीइंग लर्न बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा नया लेसन जो है वो सीखा जा रहा है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अपना अपना सेंटेंस जो है अलग अलग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टेंस है उसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि अभी हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में जो है इसके एक दो एग्जांपल देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी हम पूर्ण रूप से जो है प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे, जिसमें उसके फार्मूले के साथ साथ जो है उसके कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है चुका है चुकी है वाले वाक्य जो है अक्सर आते हैं, या फिर या है ई है ऐसे करके जो है वो वाक्य जो है आपको मिलते हैं हिंदी में। और इसे जो हम बनाते हैं एक्टिव में, तो हमारा फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें हमारा फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। और इस तरह से जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टेंस में यूज करते हैं और फिर अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन जब हम इसे जो है एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो ये फार्मूला होता है वो कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, फिर तुरंत उसके बाद बीन का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो है वो लगाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया है पहला, आई हैव फिनिश द वर्क, मैंने काम जो है वो समाप्त कर लिया है। आई हैव फिनिश द वर्क, मैंने अपना काम जो है समाप्त कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ द वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले इसे रखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में जो है हमारा द वर्क है, इसलिए लिखेंगे द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी, आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर अ न्यू प्लेनेट, द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर अ न्यू प्लेनेट, साइंटिस्ट ने, जैसा अभी मैंने पहले ही सिंपल प्रेजेंट में ही बता दिया था परफेक्ट की एग्जांपल देकर। तो इसमें जो है बताया गया साइंटिस्ट ने नया प्लेनेट खोजा है, तो इसे देखिए सीधे लिख देंगे अ न्यू प्लेनेट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। और सेम एग्जांपल यहाँ पर भी लिया है, आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि ही रीड ही हैज रीड द स्टोरी, उसने कहानी पढ़ी, ही हैज रीड द स्टोरी, उसने कहानी पढ़ी या फिर वो कहानी पढ़ चुका है। तो कैसे बनाएंगे, द स्टोरी हैज बीन रीड बाय हिम, द स्टोरी हैज बीन रीड बाय हिम। जैसे जानते हैं कि रीड का तीनों फार्म जो होता है रीड 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 होता है। तो ऐसे ही ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
अगला जो हमारा टेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बीते हुए समय के लिए जो है वाज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो और इसका जो एक्टिव होता है उसमें आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम सिंपल फार्मूला है इसका। प्रेजेंट पास्ट टेंस का सिंपल का सब्जेक्ट प्लस एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो है वॉज वेयर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से फार्मूला क्रिएट होता है सिंपल पास्ट टेंस का। और इसमें जो है पहला एग्जांपल हमने लिया है ही ब्रोक द ग्लास। ही ब्रोक द ही ब्रोक द ग्लास लिख कर सकते हैं, ही ब्रोक द विंडो कह सकते हैं। तो आप कैसे चेंज करेंगे, अगर ग्लास लिखा है तो आप लिखेंगे द ग्लास वाज ब्रोकिंग बाय हिम। अगर विंडो है द विंडो वाज ब्रोकिंग बाय हिम। अगला है जो एग्जाम्पल वो है द कैट चेज द माउस। द कैट चेज द माउस, इसमें बताया गया है कि बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। तो आपका ऑब्जेक्ट है इसमें द माउस, तो सबसे पहले हम माउस को लिखेंगे द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। उसके बाद हम लिखेंगे अगला एग्जाम्पल देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो पैसिव वॉइस में इसमें चेंज करते समय हमने हमें जो देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है अमेरिका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। तो उम्मीद है आपको सिंपल पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हमारा जो फार्मूला होता है पैसिव वॉइस बनाने का, उसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इसमें भी काम चल रहा था पास्ट में, और इसमें वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे थे इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग कर रहे थे। उस तरह से पास्ट टेंस में हम वाज वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है फार्मूला? क्रिएट होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। स्क्रीन पे आपका पहला एग्जांपल है एक्टिव में सी वाज मेकिंग टी। सी वाज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। तो देखिए वो चाय बना रही है, इसमें टी जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए लिखेंगे हम टी वाज बीइंग मेड बाय हर। टी वाज बीइंग मेड बाय हर, वो चाय बना रही थी। तो इस तरह से हम लिखेंगे द टी वाज बीइंग मेड बाय हर। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है इस टेंस का वो ये है द कारपेंटर वाज रिपेयरिंग द चेयर। द कारपेंटर वाज रिपेयरिंग द चेयर, कारपेंटर चेयर बना रहा था। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है चेयर, इसलिए हम सबसे पहले द चेयर को लिखेंगे। उसके बाद हम चेयर सिंगुलर नंबर पे हैं इसलिए हम वाज लगाएंगे। अगर चेयर्स होता तो वर्ब लगाते, इसलिए यहाँ पर हम बनाएंगे कैसे, द चेयर वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर। द चेयर वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है दे वेर डिकोरेटिंग द हॉल फॉर द पार्टी। दे वर डिकोरेटिंग द हॉल फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए घर को जो है सजा रहे थे। वे पार्टी के लिए घर को सजा रहे थे। तो इस तरह से यहाँ देखिए बताया गया है द हॉल वॉज बींग डिकोरेटेड फॉर द पार्टी बाय देम। क्योंकि यहाँ पर जो है द हॉल जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले उसे लिखेंगे, और हॉल जो है सिंगुलर नंबर में है इसलिए वाज लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा है द हॉल वाज बीइंग डेकोरेटेड फॉर द पार्टी बाय देम। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट का।
पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव में हम जो है पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं। तो इसमें हम जब वॉइस बनाते हैं तो हम हैड बीन के यूज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है वो करते हैं। फार्मूला आपके सामने है। ऑब्जेक्ट हैड बीन, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हमारा पैसिव का फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो स्क्रीन पे हमारा पहला एग्जांपल है दे हैड वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके थे, वे मैच जीत चुके थे। तो हमारा द मैच जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे द मैच हैड बीन वॉन बाय देम, द मैच हैड बीन वॉन बाय देम। अगला एग्जांपल है हमारा द फायर हैड डिस्कवर्ड, सॉरी, द फायर हैड डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग, द फायर हैड डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग, आग ने बिल्डिंग को पूरा नष्ट कर दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर द बिल्डिंग जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लिखेंगे द बिल्डिंग हैड बीन, द बिल्डिंग हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय द फायर। अगला एग्जाम्पल है सी हैड ऑलरेडी इन्वाइटेड हर ऑल हर फ्रेंड, सी हैड ऑलरेडी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड, वो पहले ही अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर चुकी थी। इसलिए जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो दिया गया है ऑल हर फ्रेंड है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल हर फ्रेंड्स हैड बीन ऑलरेडी इनवाइटेड बाय हर। ऑल हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले इसे लिखेंगे। और किसके द्वारा इनवाइटेड है? सी के द्वारा, इसलिए यहाँ पर हर जो है वो हम लिखेंगे, सी को हर में चेंज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनाते हैं इसे आइए देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को देखिए, इसमें इसको बनाने के लिए हम विल सेल के साथ बी का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल सेल होता है, तो इसमें इसका वॉइस बनाते समय हम विल सेल के साथ बी का प्रयोग जो है वो करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है वी विल बाय अ न्यू कार, हम नई कार खरीदेंगे, हम नई कार खरीदेंगे। इसमें जो है नई न्यू कार जो है इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसलिए फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम ए न्यू कार विल बी बॉट बाय अस, वी को अस में चेंज करते हैं। तो इसलिए हमारा एग्जाम्पल का पैसिव होगा फर्स्ट एग्जाम्पल का ए न्यू कार विल बी बॉट बाय अस। अगला एग्जाम्पल है द कंपनी विल लॉन्च अ न्यू फोन, कंपनी ने नया कंपनी जो है नया फोन लॉन्च करेगी। तो इस तरह से द न्यू फोन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है इसमें न्यू फोन है, तो देखेंगे हम अ न्यू फोन विल बी लॉन्च बाय कंपनी, अ न्यू फोन विल बी लॉन्च बाय कंपनी। अगला एग्जाम्पल है आई विल पोस्ट द लेटर टुमारो, आई विल पोस्ट द लेटर टुमारो। इसमें द लेटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखेंगे द लेटर विल बी पोस्टेड बाय मी टुमारो, द लेटर विल बी पोस्टेड बाय मी टुमारो। इसके बाद देख लेते हैं जो हमारे कुछ मॉडल्स हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। ज़्यादा चेंजिंग नहीं है इसमें, बहुत कम चेंजिंग है। तो जब भी आपको मॉडल्स मिलते हैं कोई, जब भी आपको कोई मॉडल्स मिलता है, चाहे वो कैन हो, कुड हो, माइट हो या शुड हो, इनको जब हम बनाते हैं तो तुरंत जो है यहाँ पर बताया गया है ना, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर मस्ट है तो मस्ट बी, कैन है तो कैन बी, शुड है तो शुड बी, तो तुरंत उसके बाद जो है हम बी लगाते हैं। इसलिए हमारा फार्मूला क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल कोई भी हो सकता है, आपका कैन, कुड, माइट में माइट सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह से आप जो है मॉडल के साथ तुरंत जो है बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आपका पहला एग्जांपल दिया हुआ है यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तुम्हें जो है रूल को फॉलो करना चाहिए, तुम्हें रूल को फॉलो करना चाहिए। पैसिव में इसे बनाएंगे द रूल, क्योंकि रूल जो है द रूल जो है द रूल्स जो है यही हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सबसे पहले इसे लिखेंगे द रूल्स मस्ट बी फॉलो बाय यू,
द रूल्स मस्ट बी फॉलो बाय यू। अगला एग्जाम्पल है इसमें, यू कैन सॉल्व दिस पजल, तुम इस पहेली को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हम दिस पजल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे सबसे पहले लिखेंगे दिस पजल कैन बी सॉल्व बाय यू। दिस पजल कैन बी सॉल्व बाय यू। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए। आवर टीचर जो है वो हमारा सबसे जो है अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, आवर टीचर ऑब्जेक्ट के रूप में हम चेंज कर लेंगे और उसे जो है अब हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हम बनाएंगे, आवर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। आवर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस, यानी कि हमारे टीचर का हमारे द्वारा सम्मान होना चाहिए। तो ये था हमारा टेंस किस जो से जुड़ा हुआ, ये था मॉडल से जुड़ा हुआ। तो उम्मीद है आपको ये जो टेंस है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है प्रीपोजिशनल वर्ब, जिसमें पूर्व सर्ग क्रियाएं होती हैं। प्रीपोजिशनल वर्ब जिसमें हो एट हो, इनटू हो, आफ्टर हो। अगर ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन को वर्ब, यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव का कोई भी टेंस हो, पैसिव में मतलब थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब प्रीपोजिशन को वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद ही रहने देते हैं, उसे हटाना नहीं पड़ता है। वो अगर है आफ्टर, एट, इनटू इत्यादि, तो इसे हम हटाते नहीं है, बल्कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के ठीक बाद ही ये सारी चीजें जो है वो रहती हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, सी इज लुकिंग आफ्टर द बेबी, वह बच्ची की देखभाल कर रही है। वह बच्ची की देखभाल कर रही है। तो यहाँ पर लुकिंग आफ्टर दिया है, इसलिए हम जो है चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर लुकिंग की जगह पर हम क्या लगाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आप जानते हैं कि इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर द बेबी सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इज बीइंग का प्रयोग किए हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए द बेबी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर। लुकिंग की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी टेंस हो, कोई भी यूज हो, उसमें वॉइस में जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमारा पैसेज बनता है द बेबी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है, दे लाफ्ड एट हिज मिस्टेक, वे उनकी उसकी गलतियों पर हंसे। वे उसकी गलतियों पर हंसे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम सेट हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसा जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए यहाँ पर देखिए हिज मिस्टेक वाज लाफ्ड एट बाय देम। हिज मिस्टेक वाज लाफ्ड एट बाय देम। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन का यूज जो है वो करते हैं, फिर प्लस बाय करते हैं, फिर सब्जेक्ट। उसके बाद देख लीजिए अगला जो पॉइंट है हमारा, ओमिशन ऑफ द एजेंट, कर्ता का लोप जो होता है उसमें, कर्ता जो है निश्चित कर्ता जो है उसमें नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, जब एक्टिव वाक्य में सब्जेक्ट का कोई अनजान व्यक्ति, कोई अनजान है, कोई इसमें क्लियर पता नहीं है कि कौन है, तो चाहे वो लोग हों या पुलिस हो, या तो पैसिव बनाते समय बाय सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि काम करने वाला साफ तौर पर पता नहीं होता है कि काम कौन कर रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण उतना नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखा है समवन हैज स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स जो है वो चुरा लिया है। किसी ने हमारा पर्स जो है वो चुरा लिया है, इसलिए बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप जो है सीधे सीधे बना सकते हैं, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, ऐसा भी बना सकते हैं, और बाय समवन भी लिख सकते हैं, कोई खास जरूरत इसकी नहीं होती है। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, द पुलिस अरेस्टेड द थीप, द पुलिस अरेस्टेड द थीप वॉज अरेस्टेड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और इसके साथ आप बाय का प्रयोग भी कर सकते हैं, बाय पुलिस। अगला देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आइए देखते हैं, बताया गया है कि जब वाक्य में कोई आदेश ऑर्डर दिया गया हो तो पैसिव की शुरुआत लेट से करते हैं या फिर ऑर्डर से करते हैं, कई रूल होते हैं इसके। आइए देखते हैं लेट के प्रयोग से। जब वाक्य में कोई आदेश ऑर्डर दिया गया हो तो पैसिव की शुरुआत लेट से करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाते हैं।
तो जैसे आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। इसमें जो है हम सबसे पहले लेट का स्टार्ट करेंगे, लेट द विंडो बी क्लोज, लेट द विंडो बी क्लोज, यानी कि लेट के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करेंगे, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। अगला है एग्जाम्पल, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस को सूचना दो। तो यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म। तो ये था इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक। आगे देखते हैं वर्ब ऑफ ओपिनियन, वर्ब्स ऑफ ओपिनियंस, जिसमें किसी राय या विचार वाले वाक्य आते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें कोई राय हो, कोई विचार हो। तो इसमें जो है जब कोई वाक्य पीपल से या एवरीवन बिलीव से शुरू होता है, तो पैसिव बनाते समय इट इज सैड या फिर इट इज बिलीव का प्रयोग जो है वो करते हैं। यानी कि जब भी आपको कहीं वाक्य मिले पीपल से या एवरीवन बिलीव्स शुरू हो ऐसे वाक्यों से, तो हम जब भी इसका पैसिव चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं इट इज सैड या फिर इट इज बिलीव्ड। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीपल से दैट ही इज स्पाई, लोग कहते हैं कि वो एक जासूस है। तो कैसे बनाएंगे, इट इज सैड दैट ही इज ए स्पाई, इट इज सैड दैट ही इज ए स्पाई। अगला क्वेश्चन है, इट इज बिलीव दैट द हाउस इज हॉन्टेड, ऐसा माना जाता है कि वो घर जो है वो हॉन्टेड है, भूतिया है। इसे चेंज करेंगे कैसे हम, इट इज बिलीव दैट द हाउस इज हॉन्टेड, इट इज बिलीव्ड दैट द हाउस इज हॉन्टेड। तो ये था हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस से जुड़े हुए आज का क्लास। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं नए कंटेंट के साथ।